क्षुधा वेग धारण की चिकित्सा में आचार्य ने लघु स्निग्ध उष्ण अल्प ऐसा भोजन लेने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षुधा वेग धारण ज्यादा मात्रा में किया आपने, बहुत टाइम तक आपने क्षुधा वेग धारण किया, काफी दिनों तक उपवास रखा है, इसकी वजह से आपको अंग भंग, अरुचि, ग्लानि वगैरह ये सब जो लक्षण है वो देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी चिकित्सा में बहुत वेग धारण करने की वजह से आपको बहुत ज्यादा खाना देना चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत वेग धारण करने की वजह से क्या होता है कि जो वायु है वो बढ़ के आपके समान वायु को भी अफेक्ट करता है। तो जो समान वायु का जो प्राकृत कार्य है कि अग्नि का धमापन करना, वहां पर अग्नि के पास में रह के उसको जो बढ़ाने का काम है जो समान वायु का, वो भी वहां पर अफेक्ट होता है। इस वजह से आपका यहाँ पर जो अग्नि है वो अग्नि का मांद्य होने की वजह से अरुचि वगैरह ये सारे जो लक्षण है या फिर जो क्षय जैसे लक्षण है, क्षय जैसा व्याधि जो है वो आगे देखने को मिलता है। इस वजह से अगर आप यहाँ पर ज्यादा मात्रा में या फिर गुरु मात्रा में अगर आप वहां पर अन्न देते हैं तो अग्नि और मांद्य हो जाएगा, और फिर ये जो व्याधि है या फिर अग्नि मांद्य होने की वजह से आगे आगे की जो भी व्याधि है, वो ग्रहणी वगैरह इस तरीके की जो भी व्याधि है वो सब भी देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से स्टार्टिंग में जब आप उनको अन्न देते हैं तो वो लघु प्रकार का स्निग्ध, इस यहाँ पर आपको उनका संतर्पण करना है, लेकिन वो लघु संतर्पण होना चाहिए। तो इस तरीके का आपको लघु स्निग्ध जो आपका वात भी ना बढ़ाए और प्लस आपका वात का शमन भी करे और संतर्पण भी करे, इस प्रकार का आपको वहां पर भोजन देना है। अल्प मात्रा में दिया हुआ भोजन जो है वो फिर से अग्नि बढ़ाता है, उष्ण मात्रा में दिया हुआ अग्नि बढ़ाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये जो इस प्रकार का अन्न है कि जो अग्नि बढ़ाने वाला भी होगा और आपके वात का शमन भी करेगा और शरीर का संतर्पण भी करेगा, इस प्रकार का अन्न जो है यहाँ पर आपको उनको देना है। नेक्स्ट, निद्राया मोह मूर्धाक्षी गौरवालस्य जृंभिकाः अंगमर्दस्य तत्रेष्टः स्वप्नः संवाहनानि च। निद्रा का वेग धारण किया, तो यहाँ पर जो पहला जो लक्षण बोला है मोह, वो फिर से मोह, ये जो लक्षण है जैसा हमने तृष्णा वेग धारण में देखा कि ज्ञान का अभाव होने की वजह से होने वाला मोह है कि आपको जो भी इंद्रिय है वो इंद्रिय अपने ज्ञान का उस तरीके से सेवन नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो विषय जिस तरीके का है उस तरीके का उनका कार्य नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये मोह उत्पन्न होगा। सिर में भारीपन, मूर्धा अक्षी गौरव, ठीक है, मूर्धा फिर अक्षी गौरव, ये जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। आलस्य, जृंभिकाः, ठीक है, अंगमर्द, यहाँ पर भी अंगमर्द ये लक्षण आया हुआ है कि अब ये जो निद्रा है, ये निद्रा सी निद्रा जो है वो आपके शरीर का पुष्टि करने वाला, ठीक है, निद्रा या निद्रा पुष्टि कार्षण बला बलम, ये जो है आपका पुष्टि करने वाला है, बल बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो ये निद्रा जो है ये आपके शरीर का पोषण करता है। यहाँ पर जब आप निद्रा का वेग धारण करते हैं तो ये स्टार्टिंग में जब अक्यूट कंडीशन है तो वहां पर मूर्धा अक्षी गौरव वगैरह ये सारे जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। आलस्य, ये जो लक्षण है वो स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। जृंभा, ये सब स्टार्टिंग के लक्षण है। अंगमर्द, ये आपका बाद का लक्षण है, इसे थोड़ा और क्रोनिक है, ठीक है। अगर आपका निद्रा का वेग धारण ज्यादा हो गया तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब निद्रा वेग धारण से सिर्फ और सिर्फ यही लक्षण इतने ही लक्षण देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं है। अब ये कैसे है कि पुनरुक्ति ना हो, इस आगे 7वें अध्याय में आचार्य ने फिर से निद्रा के बारे में वर्णन किया हुआ है कि निद्रा के क्या क्या कर्म है, तो वो वहां पर फिर से उसका जो कर्म है वो सब ना होगा, नहीं होगा, तो वहां पर पुनरुक्ति दोष ना हो, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये जो अक्यूट कंडीशन वाले जो कर्म है मीन्स ये जो दोष है वो उत्पन्न होता है ऐसा बोल के रखा है। जब निद्रा का वेग धारण आपको काफी टाइम तक रहेगा, आप बहुत दिनों तक बहुत सालों तक निद्रा का वेग धारण करें तो वहां पर आपका पुष्टि ना होना, कार्य उत्पन्न होना, वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम, ठीक है। वृषता मीन्स ये कैसे कि अगर आपका निद्रा प्रॉपर है तो वहां पर वो वृक्ष है, और अगर निद्रा प्रॉपर नहीं है तो वहां पर क्लीबता मीन्स क्लैब्य का भी कारण उन्होंने निद्रा बोला है। जैसे यहाँ पर इनफर्टिलिटी जैसे केसेस
जो है वो भी, अगर आपका निद्रा प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी भी आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा आचार्य बोलते हैं। ज्ञानम अज्ञानम, मीन्स ये जो ज्ञान और अज्ञान है वो आपके इंद्रिय का विषय, ये जो है उसका ज्ञान धारण करना उसके हिसाब से है, जो यहाँ पर हमने मोह में देखा। जीवितम न च, यहाँ तक आपकी जो संप्राप्ति है वो निद्रा की जा सकती है, कि अगर आप निद्रा का वेग धारण काफी टाइम तक कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जीवितम न च, इस निद्रा अगर प्रॉपर है तो आपका जीवन है, अगर निद्रा प्रॉपर नहीं है तो न च, इस मृत्यु जो है वो भी आ सकती है। तीन जो त्रयोपस्तंभ है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, उसमें सबसे पहला जहाँ पर आहार लिया हुआ है उसके बाद में सेकंड जो है वो उन्होंने निद्रा दिया है। तो निद्रा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि यहाँ पर आपका पुष्टि कार्शम बला बलम क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, इतना उन्होंने कि इवन इनफर्टिलिटी की केस है या फिर उसमें भी जिन लोगों में सी नाइट ड्यूटी है या फिर रात को बहुत टाइम तक जागे रहते हैं, तो अभी रिसेंटली एक केस देखा था मैंने कि वो एक लड़की है जो रात के 4 बजे सोती है रोज, रात के नहीं सुबह के 4 बजे वो सोती है, उठती है नेक्स्ट डे 12 बजे, मीन्स दोपहर का जो 12 बजे वो उसका उठने का टाइम है। तो यहाँ पर ये जो साइकिल है स्लीप का, मीन्स आपका जो निद्रा है वो जो आपके शरीर का पुष्टि करने वाला है उसका जो काल है, मीन्स आपका जो सत्व रज तम वात पित्त कफ का जो काल है वो पूरा का पूरा हैम्पर हुआ है उसका। जो रात में मीन्स जो नॉर्मली हमारा जो वात का जो काल है जिस टाइम पे हमें सोना चाहिए, वो मॉर्निंग का जो कफ का काल है उस टाइम पर वो सोती है। वात का जो वहां पर जो कार्य जिस तरीके का होना चाहिए वहां पर वो ना हो के अभी उसका इश्यू क्या है कि उसको सीवियर ये क्या बोलते हैं कटिशूल है, और वो जो कटिशूल है उसको डॉक्टर ने मीन्स एलोपैथिक में उसको बोला हुआ है कि ये आपका जाने वाला नहीं है, वहां पर आपको ऑपरेशन करना है और उसको 1 ईयर पूरा बेड रेस्ट, मीन्स वो बेड के ऊपर से उसको हिलना भी नहीं चाहिए, इस तरीके का उसको बोला। एंड शी इज ओनली 21 ईयर ओल्ड। तो ये जो संप्राप्ति है इतना डीप जा सकता है। फिर ऐसे काफी सारे जो कपल्स होते हैं जिन लोगों में निद्रा का वेग धारण मीन्स नाइट ड्यूटी है या फिर आप काफी रात तक जागते हैं, तो ये जो इनफर्टिलिटी का जो हेतु है कि आपका यहाँ पर जो रस है, सी हाँ रस प्रदोषज में फिर से क्लेब्य ये वर्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर आहार जो है, आहार आपका रस बनाने वाला है, आहार के बाद में उन्होंने निद्रा का इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो ये जो है ये भी आपका फर्टिलिटी मीन्स आपकी शुक्र तक का पोषण करने वाला ये जो आहार निद्रा है, तो इतना संप्राप्ति आपका डीप जा सकता है। तो शुक्र का कार्य सिर्फ और सिर्फ फर्टिलिटी इतना नहीं है, वो आपके शरीर का हर एक सेल का डेवलपमेंट करना, हर एक सेल निर्माण करना, ये काम करता है। तो ये जब आपका आहार या निद्रा प्रॉपर नहीं होगा तो ये जो सेल का डीजनरेशन है वो जल्दी होने लगता है, और ये सेल का डीजनरेशन होने की वजह से बुढ़ापा जल्दी आना या फिर बाकी क्षय जैसी व्याधि होना, ये सब जो भी है सब देखने को मिलता है। इस वजह से आचार्य ने निद्रा में भी जीवितम न च ऐसा वर्ड उन्होंने बोला हुआ है। तो ये कैसा है कि हमारा ये जो सूत्र स्थान है, तो ये सूत्र स्थान उन्होंने सूत्र मतलब ये कैसे बांध के रखा हुआ है, निद्रा वेग धारण की वजह से सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। आगे निद्रा का उन्होंने वर्णन किया है तो वहां पर वो सब भी जो है निद्रा का वेग धारण की वजह से आपको वो सारी भी चीजें देखने को मिल सकती है, कि इस तरीके का हम लोगों को यहाँ पर सोचना चाहिए। अब इसकी चिकित्सा में तत्र इष्टः स्वप्नः, यहाँ पर नींद लेना है। अगर आपका रात्रि का वेग धारण हो गया है तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है कि आधी मात्रा में उसका नींद लेना है। आपका अगर 6 आवर्स का स्लीप है तो नेक्स्ट डे आपको 3 आवर्स का स्लीप लेना है। फिर से संवाहन, ठीक है, शरीर का संवाहन करना है। संवाहन करना मतलब क्या कि जस्ट आपको वहां पे विदाउट एनी स्नेहन, आपको अभ्यंग किए बिना जस्ट शरीर को
हल्के हाथों से दबाना है, ये संवाहन है। इससे क्या होता है कि जो शरीर में वात बढ़ा हुआ है वो बाहर निकलने में हेल्प होता है। ये वात का एक उपक्रम है, संवाहन करना। नेक्स्ट, कासस्य रोधात् तद्वृत्तिः श्वासारुचि हृदामयाः शोषो हिदमाच कार्योऽत्र कासः सुतरां विधिः। यहाँ पर कास का वेग धारण किया तो कासस्य रोधात् तद्वृत्तिः, कास की वृद्धि हो जाएगी, श्वास अरुचि हृद आमयाः, श्वास निर्माण होगा। इसे जो कास और श्वास ये मोस्टली साथ में चलते हैं। कास का अगर आपने ज्यादा उसका वेग धारण किया तो कास बढ़ने की वजह से श्वास निर्माण होना, ये उत्पन्न होगा। अरुचि, यहाँ पर फिर से अरुचि आया हुआ है, हृदरोग आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अरुचि है, कास और श्वास ये दोनों भी जो व्याधि है ये आमाशयोद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कास का वेग धारण कर रहे हैं तो आमाशयोद्भव होने की वजह से यहाँ पर जो रस का विचार है वो वहां पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो अरुचि उत्पन्न होने वाला है वो फिर से आमाशय जो है वो पित्त और कफ दोनों का स्थान है। तो यहाँ पर जो आपका पित्त और कफ जो अफेक्ट हो रहा है या फिर जो कास की जैसी संप्राप्ति बोली है कि वो जो वायु है वो ऊपर जाके प्राण उदान इसको जो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर ये जो आमाशय की जो भी दोष है वो ऊपर जाते हैं और फिर अरुचि निर्माण करना, ये वहां पर देखने को मिलता है। हृदरोग, ये अगर काफी टाइम तक कास का हिस्ट्री है उसको रोका काफी टाइम तक, तो ये क्रोनिक में होने वाला हार्ट डिजीज है। अब यहाँ पर ये फिर से कास का वेग धारण मीन्स यहाँ पर खांसी जिन लोगों को ज्यादा टाइम है वो ऐसे लोग जो मेडिसिन लेके उसको सप्रेस करते हैं, तो ऐसे लोगों में आगे जाके हार्ट का तकलीफ देखने को मिलना, ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है। फिर श्वास और हिक्का, ठीक है, कास श्वास और हिक्का ये तीनों साथ में चलता है, तो ये सारी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसकी चिकित्सा में आचार्य ने कार्योत्र कासहा सूत्राम विधि ही, इस कास की जो चिकित्सा है वो हम लोगों को पूरी तरीके से सब देखना यहाँ पर करना चाहिए। तो जो कास चिकित्सा में जो कुछ भी बताए हुए हैं वो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट, गुल्म हृदरोग समूहाः श्रमश्वासात् विधारिता हितं विश्रवणं तत्र वातज्ञस्य क्रियाक्रमः। अब यहाँ पर जो श्वास है ये जो श्वास है ये आपका श्रम जनित श्वास अगर आप रोकते हैं उसका वेग धारण करते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि गुल्म हृदरोग और सम्मोह। ठीक, यहाँ पर श्रम करने के बाद में आपको यहाँ पर जब आप श्रम करते हैं तो आपके शरीर में वात बढ़ता है और उससे उत्पन्न होने वाला जो श्वास है अगर आप उसका वेग धारण कर रहे हैं तो ये आपके शरीर में और ज्यादा वात बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो व्यान वायु है, व्यान वायु अफेक्ट होगा, यहाँ पर आपका प्राण वायु अफेक्ट होगा। ये क्या करता है कि यहाँ पर वात ज्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से ये आपका शरीर में गुल्म जैसी व्याधि बनाएगा। व्यान वायु जब आप श्रम ज्यादा करते हैं तो श्रम ज्यादा करना, गति जो है, गति आक्षेप उपक्षेप ये सब जो भी कर्म है ये सब व्यान वायु के हैं। तो यहाँ पर व्यान वायु बढ़ता है जब हम श्रम करते हैं तो व्यान वायु ज्यादा बढ़ने की वजह से, ज्यादा कुपित होने की वजह से वो फिर से हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर मूर्छा होना ये आगे की संप्राप्ति है, मीन्स आपने काफी टाइम तक वहां पर वो श्वास रोक के रखा है तो मूर्छा जैसी संप्राप्ति वहां पर देखने को मिलेगी, मूर्छा आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो चिकित्सा है वो यहाँ पर एक ही चिकित्सा है कि आप इसको यहाँ पर आराम करना चाहिए। हार्ट के भी काफी ऐसे पेशेंट होते हैं कि हार्ट में ब्लॉक है या फिर हार्ट का पंपिंग उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें काफी टाइम पे ऐसा हेतु हम लोगों को देखने को मिलता है कि उन्होंने काफी वर्कआउट किया हुआ है अपनी लाइफ में, तो मतलब या तो जिम ज्यादा करना या फिर खेती का काम जो है वो ज्यादा करना इस तरीके का, या फिर उनका जो बाकी का जो वर्कआउट है तो वो ज्यादा करना,
ऐसे भी सब चीजें जो है वो हार्ट के ऐसे पेशेंट में देखने को मिलती है, और उसके बाद में अगर उनमें हार्ट की संप्राप्ति है, अगर हृदरोग जैसी कुछ लक्षण हमने देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों में आपको वहां पर वातनाशक जो भी चिकित्सा है वो तो आपको वहां पर करना ही है। हृदरोग की जो भी चिकित्सा है वो वहां पर आपको करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में उनको रेस्ट करना, आराम करना, ये बोलना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर जब तक आप हेतु का भेद नहीं करेंगे, आप हेतु की विपरीत चिकित्सा जब तक आप नहीं करेंगे, सी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में आया हुआ पेशेंट अभी रिटायर्ड हो, ओके, मीन्स उसने अपने पहले प्रीवियसली उसने बहुत सारे ऐसे ज्यादा वर्कआउट किया हुआ है और उसको हार्ट का इश्यू है, और अब पेशेंट आपके पास में आया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर ये हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट है कि अभी वो इस तरीके का कुछ वर्कआउट तो नहीं करता, बिकॉज काफी लोग ऐसे होते हैं कि आफ्टर मीन्स रिटायरमेंट भी क्या बोलते हैं कि जिम करना, या फिर अगर योगा प्राणायाम करते हैं तो वो ज्यादा करना, या फिर वॉकिंग करना, इस तरीके की उनका कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो इवन अगर वो वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कितना कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी आपको एकदम माइन्यूट नजर जो है वो रखनी चाहिए। तो उसमें आपको फेरबदल किस तरीके से करना है वो आपको वहां पर समझ में आना चाहिए, और वैसा आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। उनको आराम देना, वातनाशक संपूर्ण चिकित्सा करना, ये वहां पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जृंभायाः शववद्रोगाः सर्वश्च अनिर्जितविधिः। जृंभा वेग धारण, अब यहाँ पर जृंभा वेग धारण की वजह से होने वाला जो है, इन्होंने क्या बोला है कि शववद्रोगाः, शवथु वेग धारण की वजह से जो व्याधि होते हैं उसी प्रकार से हमें यहाँ पर समझना चाहिए। तो जृंभा और शवथु, ये दोनों जो है, इन दोनों के लिए जो उनका जो होने की जो संप्राप्ति है वो सेम है, मीन्स यहाँ पर आपका प्राणोदान जो है वो वहां पर अफेक्ट होगा। मीन्स जब शवथु के बारे में अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्राणोदानो समूह ऐसा ये सुश्रुत में बताया हुआ है। मीन्स जब सुधा का सॉरी शवथु का जब वो वर्णन करते हैं कि शवथु निर्माण कैसे होता है, तो हम लोगों ने वाग्भट का देखा कि वहां पर तरुणास्थि में विघटन मीन्स घर्षण पैदा होकर वात भर के वो वहां पर विघर्षण पैदा करता है और शवथु उत्पन्न करता है। आचार्य सुश्रुत शारीर स्थान में चौथे अध्याय में बताते हैं कि वहां पर प्राण और उदान, ये जो दो वायु है वो वहां पर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो प्राण और उदान है वही सेम यहाँ पर जृंभा में भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी आपको जो भी चिकित्सा करनी हो, फिर से वातनाशक सर्वश्चानील जीव विधि है कि वातनाशक जो भी चिकित्सा है कि जो प्राण और उदान को कंट्रोल में रखेगा, इस तरीके की आपको चिकित्सा वहां पर करनी इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली मेरे पास में एक पेशेंट आई थी कि पेशेंट एक्चुअली डायबिटीज की थी, लेकिन उनका जो लक्षण थे, तो उस लक्षण में मीन्स वो मेरे पास में 5 मिनट में, अगर वो 5 मिनट में भी वो 5 से 6 बार उनको जुम्भा आ रहा था, इतना उनको यॉर्निंग था कि मेरे पास में वो बैठी है तो 1 घंटे में उन्होंने मिनिमम 30 to 40 टाइम्स उन्होंने यॉर्न किया रहेगा। तो ये जो यौन है मीन्स अब यहाँ पर उनमें जो भी हेतु थे, वो सब जो हेतु थे वो चिंता वाले हेतु थे, मीन्स वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल थी। तो यहाँ पर ये हेतु की वजह से उनका जो वात बढ़ रहा है, वो वात बढ़ने की वजह से उनका जो जृंभा है या फिर जो भी व्याधि है वो सब निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर सी जृंभा के लिए अलग से मैंने उनको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया। पेशेंट मेरे पास में आई है डायबिटीज के लिए, बाकी जो भी लक्षण थे उन सबके हिसाब से, हेतु के हिसाब से मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। जृंभा के लिए मैंने उनको कुछ भी अलग से नहीं दिया, लेकिन विद इन 14 डेज उनका जो जृंभा है वो पूरा चला गया। बिकॉज यहाँ पर जो भी मतलब मैंने जो भी चिकित्सा दी वो उनका वात कम करने वाली, बाकी के जो भी संप्राप्ति है थोड़े से पाचन चिकित्सा दी, तो यही जहाँ पर उनका पाचन हो गया, उनका जो चिंता की वजह से जो वात बढ़ है वो थोड़ा कम हुआ कि उनका जृंभा जो है वो चला गया। तो यहाँ पर कभी कभार आपको किसी चीज के लिए अलग से, जृंभा के लिए आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि उसके लिए बहुत ही अलग हमें कुछ करना है, लेकिन वहां पर आपका वात क्यों बढ़ रहा है,
ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। जुम्भा कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, अगर आप ये देखते तो वातज ज्वर में भी जुम्भा आया हुआ है। तो काफी जो ज्वर जिन्हें आने वाला होता है, तो ऐसे लोगों में भी पहले जुम्भा जो है वो देखने को मिलता है कि काफी टाइम बहुत बार ऐसे जुम्भा आता है और फिर उसके बाद में फीवर आता है। तो दिस इज द इंडिकेशन कि उसको फीवर आने वाला है, और वो जो फीवर है वो वातज ज्वर होगा। तो वहां पर आपको उसके हिसाब से चिकित्सा करनी है। तो सर्वस्वानी जिग्विदी ही, उन्होंने शवथु वेग धारण के जैसे बोला है, लेकिन चिकित्सा बोलते टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सर्वस्वानी जिग्विदी मीन्स यहाँ पर वातनाशक आपको चिकित्सा करनी है। ओके, नेक्स्ट जृंभाया पीनसाक्षी शिरो हृदोंगम मन्यास्तंभ रुचि भ्रमाः सकुल्मा वाष्पतस्तुत्र स्वप्नो मध्यम प्रियः कथाः। मीन्स अब यहाँ पर आप अश्रु का वेग धारण कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है पीनस, ठीक है, पीनस रोग, जैसे यहाँ पर सर्दी जो है वो नाक में जमा रह जाना काफी टाइम तक, फिर उसके बाद में ये जो प्रतिशय का आगे का स्टेज है पीनस, ये उत्पन्न होना, अक्षिरोग, शिरोरोग, मन्यास्तंभ, अरुचि, भ्रम और गुल्म, ठीक है। यहाँ पर ये जो अश्रु है, ये अश्रु हम लोगों को दो तरीके से हम विचार कर सकते हैं कि ये आनंद अश्रु है या फिर ये दुख अश्रु है, ठीक है, बिकॉज अश्रु दोनों कंडीशन में आ सकते हैं, है ना, और आते हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो भी आपको अश्रु आता है, रोना आता है, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो भी आपको अश्रु आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो अश्रु है ये किस तरीके का है, दोनों अश्रु भी आचार्य ने बोला हो सकता है या फिर सिर्फ दुख अश्रु के बारे में। यहाँ पर पीनस सबसे पहला, अक्षिरोग होना, शिरोरोग सिर में दर्द होना, ठीक है, मन्यास्तंभ, फिर से यहाँ पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह इस तरीके के जो पेशेंट है इन लोगों में भी ये सब जो है वो देखने को मिल सकता है। अरुचि, ठीक है, यहाँ पर सी जब अरुचि हम देख रहे हैं तो ये मतलब हमारा जब शोक है, क्रोध है, इस तरीके का जब कुछ कंडीशन होता है तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा देखने को मिलता है कि हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब यहाँ पर ये जो अरुचि है, अरुचि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को खाने के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। रुचि मतलब क्या कि आपको किस चीज में रुचि है, मुझे सॉन्ग सुनने में रुचि है, मुझे ड्राइंग करने में रुचि है, ये सब रुचि अचानक में चले जाना, उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाना, ये जो है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका अश्रु वेग धारण, इस अश्रु आ कब रहा है आपका, अचानक में आपको अरुचि उत्पन्न हो गया, तो ये देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर दुख अश्रु के बारे में उन्होंने बोला होगा। ये भ्रम, फिर से मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आप दुखी है और फिर उसके बाद में आप रो रहे हैं या फिर आपने रोना कंट्रोल करके रखा है तो उसकी वजह से चक्कर आना, ये देखने को मिलता है। गुल्म, ये जो है ये बात बढ़ाने वाला है, फिर से अश्रु जो है अगर आप रोक रहे हैं, आपको रोना आ रहा है बट आप रो नहीं रहे, तो ये जो है ये बात बढ़ाता है, यहाँ पर प्राण उदान व्यान ये सारी तरीके के बात बढ़ाएगा, बिकॉज व्यानो जो है व्यान जो है व्यानु हृदय से उत्सन्न देह सॉरी व्यानुअति गमन धारणा क्रोधा विषम चेष्टिते ही, तो ये जो है मतलब उसके हेतु में भी फिर से चिंता वगैरह ये सब जो है ना व्यान वायु के उसमें आया हुआ है, तो यहाँ पर व्यान वायु भी बढ़ाएगा, आपका प्राण वायु भी बढ़ाएगा, तो ये इस तरीके से बढ़ाने की वजह से आपका गुल्म जो है वो निर्माण कर सकता है। अब इसकी चिकित्सा में उन्होंने सगुल्मा वाष्पतस्तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा, यहाँ पर आपको स्वप्न मीन्स यहाँ पर सोना है, ठीक है, मद्यपान करना है। से अब इसकी चिकित्सा देख के भी ये लगता है कि यहाँ पर दुख अश्रु आचार्य ने लिया होगा, बिकॉज आनंद अश्रु है, तो जब खुशी है तो उसमें आने वाले अश्रु को रोकने की वजह से या फिर रोकने के लिए जो भी तकलीफ हो रही है उसमें कोई भी मद्यपान नहीं करेगा। ये प्रिया कथा, अपने मन को जो भी प्रिय है इस तरीके की बातें सुनना, तो ऑलरेडी आनंद है तो फिर वहां पे प्रिया कथा का कुछ
रिलेशन ही नहीं आता है, तो ये आनंद अश्रु की नहीं दुख अश्रु के बारे में बात हो रही है, ये हमारा क्लियर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब सी, ये जो है डिप्रेशन वगैरह के जो पेशेंट होते हैं या तो उन लोगों में आपको किस तरीके की चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको उनको स्वप्न मीन्स उनका स्वप्न अच्छा हो जाए, ठीक है, उनमें रुचि उत्पन्न होना चाहिए, बिकॉज इसकी तकलीफ में मीन्स इनका जो व्याधि है उसमें वहां पर अरुचि बोला है, तो उसमें रुचि कारक जो भी कर्म है वो सब उनको करना चाहिए। मीन्स उनको क्या पसंद है, उनको कुकिंग पसंद है, उनको ड्राइंग पसंद है, उनको किसी से बात करना पसंद है, ये सारी जो चीजें हैं जो उनके मन को में रुचि उत्पन्न करे, ये उनको करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रिया कथा, जो लोग उनको पसंद है, जो उनके फ्रेंड है, उन लोगों से बात करना, उनके साथ में रहना, उस तरीके की स्टोरी सुनना, ये सब जो भी चीजें हैं वो सब वहां पर करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मन्या स्तंभ यहाँ पर आया हुआ है, अक्षी रोग आया हुआ है, शिरो रोग आया हुआ है, तो ये सारी जो है अभी पीनस है। तो इवन इन लोगों में भी आपको ये हेतु फिर यहाँ पर देखना चाहिए कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है, नेक पेन का पेशेंट है, तो उन लोगों में ऐसा कुछ हेतु है क्या कि उनको कुछ शोकज संप्राप्ति है, उन्होंने रो के निकाला नहीं है वो चीज, तो ऐसे लोगों में वहां पर मन्या स्तंभ निर्माण हुआ है क्या, तो ये हेतु भी हम देख सकते हैं वहां पर पेशेंट में, और ऐसे देखने को मिलता है। हमारे सर ने एक बार हमें बोला भी था कि जो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को मिलता है कि उनका कुछ ना कुछ शोकज संप्राप्ति इस तरीके का होके गया है, तो वहां पर वो उस हिसाब से सर जो है मन के ऊपर जाने वाली चिकित्सा जो है वो देने के बाद में फिर उनका मन्या स्तंभ जो नेक पेन है वो गया, इस तरीके का देखने को मिला है। तो इस तरीके का हमें यहाँ पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट, विसर्पकोठ कुष्ठाक्षी कंडुकांड वामेज्वराः सकाश श्वास विलास व्यंग स्वयथयो वमिहि। ठीक है, अब यहाँ पर वमन का अगर आप वेग धारण करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, तो विसर्प, सबसे पहला उन्होंने विसर्प लिया हुआ है। ठीक है, कि अगर आपको सर्दी आ रहा है तो इवन वॉमिटिंग जैसा फील होना, या फिर जिनको वॉमिटिंग होता है ऐसे लोग भी काफी टाइम एंटी एसिडिक जो भी मेडिसिन है, एंटीसिड्स मेडिसिन जो है वो लेते हैं। ठीक है, रेंटेक जिंटेक वगैरह जो कुछ भी आता है वो काफी टाइम तक लेते हैं, और फिर बाद में ऐसे लोगों को स्किन के जो इश्यूज है वो देखने को मिलते हैं। तो हर्पीस होना, या फिर बॉडी के ऊपर शीत पित्त मीन्स अर्टिकेरिया निर्माण होना, या फिर स्किन के कुछ अलग इश्यूज निर्माण होना, तो ये इन लोगों में ये बहुत ही कॉमन हेतु है कि उन लोगों में ऐसे वॉमिटिंग रोकने के लिए, या फिर जो भी उल्टी के जो भी रोकने वाले मेडिसिन है, एंटीसिड्स लेने के हेतु रहते हैं उन लोगों में। तो अगर ऐसा कुछ हेतु है तो उनमें सबसे पहले वो बंद करना, फिर उसके बाद में आपकी जो भी आगे की जो चिकित्सा है वो करना वहां पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फिर से अक्षी रोग ऐसा आया हुआ है। ठीक है, ऊपर भी अक्षी रोग था जहाँ पर अश्रु वेग धारण था, यहाँ पर भी अक्षी रोग है। ये पूरे वेग धारण अध्याय में कहाँ कहाँ पर अक्षी रोग आ रहा है, सी यहाँ पर है, फिर उसके बाद में आप जहाँ पर मल वेग धारण अधोवायु वेग धारण का आपने देखा था वहां पर भी अक्षी रोग था। ठीक है, निद्रा वेग धारण में अक्षी गौरव था। तो ये जो है सी अक्षी रोग के बारे में, नेत्र व्याधि के बारे में आचार्य ने सूत्र स्थान से बताना स्टार्ट किया। मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नेत्र रोग का पेशेंट आया तो आपको उत्तर स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, आपका निदान जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को ये सारी चीजें जो है, ये सारे हेतु जो है वो देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनमें वेग धारण की हिस्ट्री है, तो कौन कौन से वेग धारण की हिस्ट्री है। ठीक, कंडू, ये जैसे कि अभी कोठ, शीत पित्त, उदर्द वगैरह ये सब जो है वो उस कैटेगरी के जो भी आ जाते हैं, फिर कंडू शरीर में निर्माण होना, तो शीत पित्त, उदर्द, कोठ वगैरह जो है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट में कंडू देखने को मिलता है। पांडु, पांडु निर्माण होना। सी अब ये जो छर्दी है, छर्दी फिर से मीन्स ये कब देखने को मिलता है, आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा
जो पित्त है, पित्त जो है वो आपके शरीर के अन्न को या फिर जो भी एक्स्ट्रा जो भी दोष है उसको बाहर निकालता है ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, अगर वो बाहर नहीं निकल रहा है तो वो शरीर में संचित होकर वो क्या करेगा कि आपके रस को विदग्ध करेगा। वो जो पित्त शरीर में संचित हो रहा है वो आपके रस को विदग्ध कर करके वो क्या करेगा, शरीर के जो त्वक है मीन्स रस की वजह से जो बनने वाला त्वक है उसको अफेक्ट करता है। बिकॉज रस सारता जहाँ पर वर्णन करते तो वहां पर आचार्य ने त्वक सारता लेने को बोला है। तो यहाँ पर जो पांडु होगा वो क्या होगा कि रस का विदग्धता, पित्त जो बढ़ने की वजह से रस का जो विदग्धता हो रहा है वो शरीर के वर्णों को पांडु वर्ण का बना देता है। तो इस तरीके से वहां पर वो देखने को मिलता है। ज्वर, कास और श्वास, फिर से जो छर्दी है वो आमाशय उद्भव है, तो यहाँ पर कास श्वास जो है वो भी आगे जाके है देखने को मिलता है। उल्लास, ठीक है, आप छर्दी का वेग धारण कर रहे हैं तो वहां पर उल्लास कॉमन। व्यंग, सी अब व्यंग जो है वो फिर से रस प्रदोष विकार में भी आया हुआ है, फिर से यहाँ पर भी है। तो जिन लोगों में इस तरीके का कुछ हेतु है कि एसिडिटी है काफी टाइम तक, तो बॉडी में काफी टाइम तक पित्त है, वॉमिटिंग और जैसा लगता है, तो उन लोगों में भी व्यंग जो है रस खराब होकर रक्तों को खराब करता है। व्यंग जो है फिर से रक्त प्रदोषित विकार में आया हुआ है, तो वहां पर वो रक्त खराब करके व्यंग जो है वो निर्माण करता है। श्वेतु, ये जो व्यंग है यहाँ पर जो छर्दी वेग धारण की वजह से फिर रक्त प्रदोषित विकार की वजह से जो होने वाला व्यंग है वो ठीक होने जैसा है। ठीक है, शूद्र रोग में भी व्यंग आया हुआ है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ट्रीटमेंट के लिए। इसे यहाँ पर श्वेतु, शोथ उत्पन्न होना। ठीक है, ये क्रोनिक संप्राप्ति में देखने को मिलेगा आपको, ये शरीर में शोथ जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, ये आपका अलग अलग जगह पर मीन्स सिर्फ और सिर्फ पाद प्रदेश में मीन्स पांडु की जब आगे हम लोग संप्राप्ति देखते हैं तो वहां पर पांडु के उपद्रव स्वरूप में भी शोथ आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो विदग्धता बढ़ती है तो वो आगे जाके ये क्या करता है कि रस और रक्त के बीच में यहाँ पर जो पित्त बढ़ता है मीन्स छर्दी कम निर्माण होता है कि आपके शरीर में जो पित्त है वो बढ़ रहा है, द्रव पित्त जो है वो बढ़ता है, तो ये क्या करता है कि शरीर में प्लेग बनाता है, तो ये आपके रस और रक्त के बीच में जमा होकर शोथ की संप्राप्ति जो है वो निर्माण करेगा और शोथ उत्पन्न करेगा। जैसे ऑपरेशन वगैरह के टाइम पे भी काफी जो भी मेडिसिन वगैरह एंटीबायोटिक्स या फिर जो लोग काफी टाइम तक लेते हैं, तो जिनके बॉडी में ऑलरेडी पित्त ज्यादा है तो उन लोगों में भी ये बहुत ही कॉमन होता है कि उनका उसके साथ में मॉडर्न के जो भी मेडिसिन होते हैं मोस्टली वो उसके साथ में एंटीसिड्स वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि शरीर में पित्त जो है वो सप्रेस करता है, और ऐसे लोगों में ये बहुत ही कॉमन है कि बाद में विसर्प उत्पन्न होना या फिर संचित हो के जब आपका क्लाइमेट जब ग्रीष्म ऋतु है या फिर सितंबर अक्टूबर का हीट रहता है तो उस टाइम पे ऐसे लोगों में विसर्प या फिर शीत पित्त वगैरह आना ये बहुत ही कॉमन है ऐसे लोगों में। तो वहां पर आपको ये जो रक्त शुद्धि चिकित्सा या फिर जो पित्त का रेचन करना इस तरीके का वहां पर करना इम्पोर्टेंट है कि इसकी चिकित्सा में गंडूश, धूमा, अनाहार वृक्षम। ठीक है, गंडूश देना है, धूमपान देना है, अनाहार से उपवास करना, बिकॉज यहाँ पर जो छर्दी है वो क्या करता है कि आपके शरीर का जो भी अनवांटेड मटेरियल है या फिर अनवांटेड फूड है, अनवांटेड दोष जो है उसको बाहर निकालने का ट्राई करता है, तो यहाँ पर उपवास करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऊपर से फिर से कुछ डाल रहे हो तो फिर से छर्दी के रूप में बाहर आने वाला है, इस वजह से यहाँ पर अनाहार वृक्षम भुक्त्वा तद्वद्वमः। ठीक है, या फिर वृक्ष अन्न खाकर जो बच्चा कुचा जो मतलब छर्दी जो बाहर नहीं आया हुआ है उसको बाहर निकाल देना, ये उसकी चिकित्सा है। व्यायाम, रक्त मोक्षण, विरेचन इसमें प्रशस्त है। ठीक है, अब यहाँ पर व्यायाम का जब हमने अतिवेग देखा था, मतलब जब आप व्यायाम का अति सेवन करते हैं सेकेंड अध्याय में,
तो वहां पर फिर से रक्त पित्त और आई गेस उसमें चर्बी भी है। तो फिर यहाँ पर ये जो व्यायाम है वो ज्यादा नहीं करना है आपको। यहाँ पर व्यायाम सिर्फ इतना ही करना है कि आपका जो पचन है वो प्राकृत हो जाए। ठीक है। रक्त मोक्षण और विरेचन, ये जो है रक्त मोक्षण आपको कब करना है, जब आपको छर्दी वेग धारण की वजह से ये जो विसर्प कोठ कुष्ठ ये सब जब निर्माण हो रहा है तो आपको वहां पर रक्त मोक्षण करना है। और जब आपको वहां पर रक्त मोक्षण के बाद में जो दूषित पित्त है उसका कंटिन्यूअस निकालने के लिए विरेचन जो है वो वहां पर करना है। सक्षार लवणम तैलम, जो आप अभ्यंग करेंगे उसके लिए आपको वहां पर सक्षार तैलम अभ्यंगार्थम च शस्यते। ठीक है, उसमें लवण और यवक्षार मिलाकर उस तेल से आपको वहां पर अभ्यंग करना है। बिकॉज यहाँ पर ये जो पित्त है, ये जो अम्ल पित्त है उसको कम करने के लिए क्षार अगर आप यूज करते हैं साथ में तो वो उसका विलयन भी करेगा। इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार का जो अभ्यंग है क्षार मिला हुआ वो वहां पर उसको आपको करना है। ठीक है। आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम शुक्र वेग। क्षुधा वेग धारण में आचार्य ने वैवर्ण्य ये वर्ड भी ये एक लक्षण भी बोला हुआ है। तो वहां पर जो वैवर्ण्य है वो कैसे कि जो शरीर का जो क्षय हो जाता है, रस का क्षय होने की वजह से जो शरीर में फीकापन आ जाना, शरीर का जो प्राकृत वर्ण है वो विकृत हो जाना, उस हिसाब से वहां पर आचार्य चरक ने वैवर्ण्य ये वर्ड भी दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से वहां पर वो देख सकते हैं। फिर से शवथु वेग धारण जहाँ पर आचार्य चरक ने बोला तो वहां पर अर्धाव भेदक ये एक एक्स्ट्रा लक्षण वहां पर आया हुआ है। तो ये भी बहुत ही कॉमन है कि जिन लोगों को मतलब जैसे सेट्रिजिन मॉन्टिलोकॉस्ट ऐसे सर्दी या फिर इसके लॉन्ग टर्म साइनस के लिए जिन लोगों को ये लेने की आदत रहती है तो उन लोगों में एक साइड का हेडेक होना, ये माइग्रेन वगैरह जो इश्यूज हमारे पास में लोग लेकर आते हैं तो उन लोगों में ये हेतु देखने को मिलता है कि उन लोगों में सेट्रिजिन मॉन्टिलोकास्ट काफी टाइम तक उन लोगों ने सर्दी रोकने के लिए लिया हुआ है और फिर बाद में उनको माइग्रेन शिरशूल वगैरह ये सब जो हेडेक का इश्यू है या फिर वॉमिटिंग सेंसेशन होना ये बाद में देखने को मिलता है।